राधे राधे। बैसाख महात्म 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है, क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों से ईर्ष्या करना मरणांतक होता है। इस उसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राधा के शासन से विष्णु लोक को क्या क्यों ना जाए? जिनकी जीवा पर हरि ये तो अक्षर विराजमान है, और जो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके गुण अनुवाद गान करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है। संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होने से विष्णु लोक प्राप्त कर सायुज्यता प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने वाले कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वालों को तो फिर से जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में बाधा भगवान के धर्मों का पालन करता है, उन पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते हैं। हे सौर्य, उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ कहीं नहीं होता। उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि वह भय नहीं व्यापते। स्वामी के नियुक्त कार्य करने पर देहधारियों को कुछ अपराध नहीं होता। हे यम, जब तू इस कार्य को करने में असमर्थ है तो मेरा क्या दोष? तू शोक मत कर। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यम बहुत दुखी हो दीन वाणी से कहने लगे, हे तात, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। इस महावीर्यवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चढ़ाई पर कर दूंगा तब कृतकृत्य होऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करा दीजिए, तब मैं फिर शासन करूंगा। यह बात सुन ब्रह्मा जी यम से कहने लगे कि इस विष्णु धर्म परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी यम को साथ ले क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास गए और सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो यम और ब्रह्मा ने प्रणाम किया। तत्पश्चात विष्णु भगवान ने आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ, आपके आपके दास राजा के शासन में सब मनुष्य वैशाख धर्मों को करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इसी कारण यमपुरी शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यह यम राजा से युद्ध करने गया और उसको मारने का दंड उठाया। तब आपके चक्र से इसे परास्त कर दिया तो ये दुखी हो मेरे पास आया। हम आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते। अतः हे महाविभो, हम आपके शरण में आए हैं, इसलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा करिए। ब्रह्मा के यह वाक्य सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी वह यम से बोले, मैं लक्ष्मी तथा प्राण और देह श्रीवत्स कौस्तुभ मणि तथा वैजंती माला श्वेत दीप बैकुंठ क्षीर सागर शेष और गरुड़ का त्याग कर सकता हूँ, परंतु ऐसे भक्तों को कदापि नहीं त्याग सकता जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए, प्राण छोड़ दिए, मुझ में ही अपनी आत्मा को लगा दिया, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अतः हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8 सहस्त्र बीत चुके हैं। अब 2 सहस्त्र वर्ष की आयु भोग कर वह मेरी सायुज्य प्राप्ति भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेद नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदोक्त धर्मों का लोप कर देगा। तब वैशाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे, फिर अपने ही पाप से वेन जल जाएगा। तब मैं पृथु का रूप धारण करके पुनः धर्मों की स्थापना करूंगा और वेशाखोक्त पर्याप्त धर्म मनुष्यों से कराऊंगा। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तू खेद मत कर, वैशाख के धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा इस वैशाख मास में भी तुझे प्राप्त होगा। राजा से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेत को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने योग्य बन। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही अनादि का दान ना करेंगे, उनके किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतः तू उस राजा के ऊपर क्रोध का त्याग कर दे। वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है, और जो कोई प्राणी मेरा भाग देकर वैशाख धर्मों में प्रवृत्त हो, उनके धर्म में तू विघ्न मत करना। जो धर्म के पालन करता है, तुम्हें छोड़ केवल मेरा ही भजन करे, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ, वह वहां जाकर तुम्हें भाग दिलवाएगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया, जो राजा को समझाकर पुनः भगवान के पास आ गया। ऐसा यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा भी यम को समझाकर आज्ञा दे चले गए। यम भी कुछ प्रसन्न हो अपनी पुरी को चला गया। फिर सुनंद की आज्ञा पर राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ्य आदि करने की तथा वैशाख के धर्मों में यम को भाग देने की सूचना करा दी। अगर जो कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा, उसके वैशाख में किए
कर्मों को यमराज स्वयं ले लेंगे। वैशाखी पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा, दही तथा अन्न दान करना चाहिए। फिर पितृश्वरों के निमित्त, गुरु के निमित्त, पीछे जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त उनकी प्रतिमा बनवाकर धर्म के चलाने वाले गरीब ब्राह्मण को शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रख अर्पण करने चाहिए। और राजा स्वयं भी ऐसा ही करने लगा। तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी कर यथेष्ट भोग पुत्र पुत्रादि समेत कुंड को चला गया। फिर वेन नाम का एक महाचीन राजा हुआ। उसने सब धर्म तथा वैशाख धर्मों को लोप कर दिया, अतः सब प्राणी धर्मों को करना भूल गए। इसी कारण वैशाखोक्त धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा। विष्णु भगवान के कोई विरले भक्त ही इन धर्मों को जानते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लक्ष्मी नारायण। राधे 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 राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर